वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। आज हम कल्याण पश्चिम के बापगांव में मौजूद हैं और हमारे साथ चिरंजीवी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलोनी ताई हैं। एक अनशन पर बैठी हैं, उपोषण पर बैठी हैं। आपने बहुत अनशन देखा रहेगा, लेकिन एक अनोखा अनशन है जो बच्चों के लिए अनशन कर रहे हैं। खास करके बाल मजदूर, गरीब, अनाथ, पीड़ित बच्चों के लिए अनशन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से अनशन कर रहे हैं और 1 दिन और करेंगे। इस अनशन में सलोनी ने अभी तक कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया है सिवाय पानी के, और काफ़ी बच्चे भी यहाँ पे हैं जिन्होंने भी खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पे लोग बैठे हुए यहाँ पे। सलोनी, ये चिरंजीवी संगठन ये बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? चिरंजीवी संगठन में मैं खुद कुछ सालों के बाद जुड़ी हूँ। किशोर दादा करके है, किशोर दादा जगताप, जिन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी 10 साल पहले। और तभी उन्होंने ऐसे सोचा था कि एक मतलब हमारे साथ अभी पुष्कर है जो खुद जब छोटा था तभी उसने मैदान के लिए उसने आंदोलन किया था। इतनी छोटी उम्र में अगर उसको ये पता चल सकता है कि हम मैदान जो है वो हमारे हक का है, तो छोटे बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उनको ऐसे पता चला। और उसके बाद चिरंजीवी संगठन की स्थापना हुई और पहले से इस बाल अधिकारों के लिए ये काम कर रही है। लेकिन 3 साल से बचपन बचाओ मानवता बचाओ ये मुहिम को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और अभी इसको 3 साल पूरे हुए हैं। आपका आज दूसरा दिन है, तो यहाँ पे शासन प्रशासन से स्थानिक नेता कोई आए, कुछ आश्वासन मिला? जी नहीं, आश्वासन ऐसे नहीं मिला है। वो आके मिल के गए हैं कि ये अनशन वगैरह चल रहा है, वो उन्होंने ऐसे दखल ली है। पुलिस होंगे या फिर कलेक्टर होंगे, उन सबको हमने इसकी जानकारी दी है, तो वो अगर आएंगे तो कुछ तो एक्शन ले, ऐसे हमारी अपेक्षा है। अच्छा, आप पिछले साल भी किए, पिछले 3 साल से अनशन पर बैठे हैं। लगभग आपने बताया कि 150 से अधिक जगहों पे आपने अनशन किया हुआ है, तो इससे कितने बच्चों को लाभ मिला? कितने बच्चे सही जगह पे, अनाथ बच्चों को सही जगह पे पहुंचाया गया? जी, हम खुद मैत्रकुल करके जो हमारा स्टडी सेंटर है वहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे अभी कल्याण में जो मैत्रकुल है जहाँ पे हमारा अनशन शुरू है, यहाँ पे 56 स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। वो हम कह सकते हैं कि ये सब हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ज़्यादातर बच्चों को हम लोग ऐसे यहाँ पे ला सके। और मैत्रकुल के और भी 2 ब्रांच है, मानगांव में और पूना में। वहाँ पे ऐसे टोटल 120 से 150 तक जो बच्चे हैं वो हम लोग एजुकेशन उनको प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। ये अनशन आप 3 दिन के लिए चला रहे हैं, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। ऐसे में आप सरकार से क्या चाहते हैं और आम जनता से क्या चाहते हैं? जी, सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, जिनमें है कि एक आमदार रिहा एक बाल विकास गृह होना चाहिए, जिसमें उस एरिया के जो बाल मजदूर है, बाल भिखारी बच्चे हैं या फिर वहाँ पे जो बाल विवाह हो रहा है, उन सब बच्चों का एजुकेशन का जो जिम्मेदारी है वो बाल विकास गृह की तरफ से होना चाहिए। सरकार ने ये सब एजुकेशन होगा या फिर उनको एक बच्चा होने के नाते जो बचपन जीने के लिए जो चीज़ें लगती है वो सब वो बाल विकास गृह में प्रोवाइड की जाए। एक पुलिस प्रशासन जो है, तो पुलिस की जो हद रहती है उसमें जो भी बाल मजदूर है, बाल विवाह करने वाले बच्चे हैं, उनकी जो नोंद है वो पुलिस थाने में रहनी चाहिए, ऐसे हमारी मांगे हैं। और इसमें है कि बाल मजदूरी का जो कायदा है उसमें जो बाल मजदूरी करके लेता है उसको 5 से 10 लाख का जो है जुर्माना होना चाहिए, 5 से 10 साल की जेल होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी वो कायदे हैं, लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है या फिर कुछ 5-10 हज़ार का जुर्माना लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर गुनाह बड़ा है, एक बच्चे की हम लोग पूरा का पूरा जो है जान ये कर रहे हैं, इसलिए वो सब होना चाहिए। आप आम जनता से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? आम जनता से हमारी यही उम्मीद है और अनशन इसलिए हम लोग अलग अलग जगह पे इसलिए लेते हैं कि आम जनता तक हम लोग पहुंच सके, उनको ये बता सके कि बाल भिखारी जो बच्चे हम लोग को दिखते हैं उनको हम लोग भीख नहीं दे और बाल मजदूर से कोई चीज़ जो है वो हम लोग ना ले। बहुत से ऐसे जो घटनाएं हैं वो हमारे साथ रोज़ होती है, लेकिन हम लोग वो शांत बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन उसकी जगह हम लोग जो चाइल्ड लाइन है 1098 उस पर हम लोग कॉल करके बता सकते हैं कि ये यहाँ पे हो रहा है,
उसके बाद वो लोग वहाँ पे आके एक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारी जो एक नागरिक करके जिम्मेदारी है वो हमने पूरी करनी चाहिए, ऐसे हमारी लोगों से मांग। हमारे साथ एक बच्ची है सोनल पाल, जिसको चिरंजीवी संगठन ने सीएसटी के फुटपाथ पर से लाके यहाँ पे मैत्री कुल में रखा और बच्ची की पढ़ाई लिखाई खाना पीना सारा व्यवस्था किए है। सोनल, कब से आप यहाँ पे आए हो? मुझे 1 साल हुआ यहाँ पर आके। खुश हो? हाँ। यहाँ पे अच्छी सी पढ़ाई लिखाई हो रही सब? हाँ। तो आप क्या चाहते हो कि संगठन की तरफ से सब बच्चों को लाभ मिले, लोग जागृत हो जाएं, सरकार इस पे सुने? हाँ बिल्कुल। कहा जाता है कि एक माँ की दर्द केवल माँ समझ सकती है, वैसे एक बच्चे का दर्द सिर्फ एक बच्चा समझ सकता है। 19 साल की लड़की सलोनी ताई ने बच्चे का दर्द समझा और पिछले 3 साल से इस संगठन का कमान संभाला और इस संगठन में इन्होंने अनशन पर बैठकर लगभग 150 से अधिक बच्चों को लाभ दिलाया। और ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि इनके अनशन से लोगों को एक प्रेरणा मिले और बच्चों को सही जगह पे पहुंचाए और सरकार भी इनकी बात सुने। एबी न्यूज़, विनय मिश्रा।